तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई सत्य प्रेम की एक कथा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है। सत्य प्रेम नाम का एक लड़का है जो कि बेरोजगार है, इसलिए वो घर का सारा काम करता है। उसके मम्मी पापा छोटी बहन के साथ रहता है। वो बैचलर है जो सिर्फ शादी करना चाहता है। आज मोहल्ले में एक शादी है जिसको देख के वो अपने पापा से बोलता है कि मेरी शादी कब होगी। तब उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, हम जल्दी ही तेरी शादी करवाएंगे। एक रात वो एक गरबा फंक्शन में जाते हैं और वहाँ सत्य प्रेम एक लड़की को डांस करते देखता है और उसे शादी करने का सोचता है। और उस लड़की जिसका नाम कथा है उसे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब कथा बोलती है कि मेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी तपन जो उसका बॉयफ्रेंड है कथा को पिक करने आ जाता है। तब सत्य प्रेम का दिल टूट जाता है। फिर कुछ समय बाद सत्य प्रेम अपने पापा को शॉप पर छोड़ता है जो कि कथा के पापा की थी। तभी सत्य के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे शॉप के मालिक कहाँ हैं। तब वो कहता है कि वो टेंशन में है, उनकी 28 साल की बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही है। तब सत्य प्रेम के पापा कहते हैं कि उसका तो बॉयफ्रेंड है ना। तब वो कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। प्रेम के पापा उसे ये बताते हैं कि कथा का ब्रेकअप हो गया है। फिर कुछ समय बाद मोहल्ले की पूजा में कथा के मम्मी पापा आते हैं। प्रेम से उनका इंट्रोडक्शन होता है और वो पूछता है कि कथा क्यों नहीं आई। तब उसके मम्मी पापा कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, तुम चाहो तो मिल आओ। तभी प्रेम कथा से मिलने चला जाता है। वहाँ का वॉचमैन उसको जाने नहीं देता। तब वो दीवार फान के चला जाता है। तब वो देखता है कि कथा चुपचाप खड़ी है और उसे कुछ ठीक नहीं लगती है। तब अपने हाथ की नस काट लेती है और प्रेम कथा को हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ कथा के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। कथा शुक्र मानना तो छोड़ो, सत्य प्रेम को सुनाने लगती है कि तुमको किसने कहा था मुझे यहाँ लाने को, मैं तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं हूँ। और प्रेम को जाने को कहती है। तभी कथा के पापा अंदर आते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसे थोड़े थोड़े मरने से अच्छा है पूरी तरह से मर जा। फिर कथा अपनी बहन को प्रेम का नंबर निकालने को कहती है और उसे थैंक्स मैसेज करती है। और प्रेम का क्या है, वो अगले दिन उससे मिलने चला जाता है। तब कथा कहती है कि मैंने तुम्हें थैंक यू बोला था, आई लव यू नहीं। कथा के मम्मी पापा को प्रेम बहुत पसंद आ जाता है और वो अगले दिन कथा का रिश्ता लेकर प्रेम के घर जाते हैं। तब प्रेम कहता है कि मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ और आप इतने बड़े खानदान से हैं। तब कथा के पापा कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी शादी होने के बाद जो मेरा है वो तुम्हारा ही हो जाएगा। उस रात कथा अपने पापा से कहती है मुझे ये शादी नहीं करनी है। तब कथा के पापा कहते हैं कि जितनी मेरी इज्जत जानी थी वो जा चुकी और ये रही ब्लेड, इस बार तुम नहीं मानी तो इस ब्लेड से मैं ही सुसाइड कर लूंगा। फिर कथा को न चाहते हुए भी प्रेम से शादी करनी पड़ती है। कथा इस शादी से खुश नहीं थी। उसको देखकर ही लग रहा था इन लोगों की सुहागरात तो नहीं बनी और प्रेम को हर रोज अलग ही सोना पड़ता था क्योंकि प्रेम सोते टाइम खराटे लेता था और कथा को बहुत गुस्सा आता था। और ये कार्यक्रम लंबे समय तक चलता रहा और प्रेम कोशिश करने लगा अपने खराटों को बंद करने की। ऐसे देखने पर उनकी शादीशुदा जिंदगी जेलर और कैदी की तरह हो गई थी। और प्रेम कथा के पापा के पास जाकर कहता है कि कथा मुझे अपने पास नहीं आने देती। तब कथा के पापा उसको कहते हैं कि रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, इसलिए वो थोड़ी डिप्रेशन में है। तुम कथा को थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल करवाओ, फिर वो तुम्हें समझने लगेगी। फिर प्रेम उसके बारे में सोचने लगता है, उसके साथ टाइम बिताने लगता है, उसके साथ मूवी जाता है और छोटे छोटे उसके ध्यान रखता है। ऐसा करते करते दोनों की दूरियां नजदीकों में बदल जाती है। ऐसे ही वो एक दिन घूम रहे होते हैं कि प्रेम लॉ कॉलेज के बोर्ड पर पत्थर मारता है। तब कथा पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब प्रेम कहता है इन कमीनों ने मुझे पास नहीं किया। तब कथा कहती है बिना पढ़े पास कैसे हो जाओगे। फिर वो घर आ जाते हैं। कथा प्रेम को अपने पास सोने की परमिशन दे देती है और फिर वो पास आने लगते हैं। तभी सत्य प्रेम देखता है कि कथा रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि प्लीज तपन मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो। तब प्रेम को ये सुन के पूरी बात समझ में आ जाती है और कथा तभी खुद को बाथरूम में लॉक कर देती है। और दूसरे ही दिन प्रेम की मौसी आती है। प्रेम को बाहर सोते देख पूछती है कि प्रेम बाहर क्यों सो रहा है, कथा और प्रेम के बीच कुछ हुआ है क्या। तब प्रेम की मम्मी कहती है कि प्रेम खराटे लेता है और उससे बहू को प्रॉब्लम है। तब प्रेम की मौसी कहती है कि बहू को बुलाकर लाओ, मुझे उससे इस बारे में बात करनी है। तभी प्रेम सबसे कहता है कि कथा से कोई बात नहीं करेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। और प्रेम तुरंत कथा के घर जाता है और कथा के पापा से पूछता है कि कथा और तपन का ब्रेकअप क्यों हुआ था। तब कथा के पापा कहते हैं कि कथा में तपन से शारीरिक संबंध बनाए शादी से पहले और प्रेग्नेंट हो गई। तब हमने उसका ऑपरेशन करवाया और हमने समय रहते सब सही कर लिया। वहीं दूसरी तरफ कथा कमरे से नीचे आती है और मौसी से बात करती है और कहती है कि कथा सबसे कहती है कि मेरी शादी से पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने बलात्कार किया था और मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसने मुझसे संबंध बनाए और इसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। आप लोगों को कुछ और जानना है, ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी दूसरी तरफ प्रेम कथा के पापा से ये सब सुनने के बाद तपन के ऑफिस जाता है और उसे मारता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो जाती है और फिर पुलिस स्टेशन में प्रेम के पापा प्रेम को छुड़वाने जाते हैं। तब प्रेम घर आता है और खून से सने अपने हाथ धोता है और कहता है कि तपन का खून है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। तब कथा कहती है कि मैं क्या कहती, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा रेप किया, कोई मानता इसे। सब कहते हैं कि प्यार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये प्यार ही माना जाता है और मैंने ये सब सोच समझकर ये बात छुपा ली थी। फ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये सब प्यार ही माना जाता है और मैंने ये सब सोचकर ये बात छुपा ली थी, पर मैं क्या करूँ, प्रेग्नेंट हो गई, घर वालों को पता चल गया। प्रेम उसको समझाता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये समाज गलत है जो ये नहीं समझता कि ये सब में लड़की गलत नहीं होती। फिर प्रेम कथा को हनीमून पर लेके जाता है पर कथा इस सदमे से उभर नहीं पाती और कुछ दिन बाद उनके घर में शादी की एक रस्म थी। तभी कथा को प्रेम उसके हाथ में एक गिफ्ट देता है जो कि FIR की कॉपी थी जिसमें था कि तपन ने कथा के साथ बिना किसी कंसर्न के जोर जबरदस्ती की है। तब प्रेम के पिता ये सब करने को मना करते हैं कि समाज क्या कहेगा, तुम्हारी एक बहन भी है। तभी प्रेम कहता है कि ये सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो आप यही कहते। तब कथा प्रेम को रोते रोते कहती है तुम्हारे जैसा पति सबको मिले। तब प्रेम कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था सत्य प्रेम की कथा हमारी जोड़ी बेस्ट है। वो लोग तपन पर केस करते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर लगे। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।